नमस्ते चिंतन जी, वेलकम बैक टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप सर? नमस्ते सुदीप। मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपके हाल बुरे दिख रहे थे स्क्रीन पे। मेरे हाल बुरे ही थे, मैं बीमार हो रही थी। फिर एक्चुअली हमको आई थिंक 1 महीना हो गया है ऑलमोस्ट, या सिंस वी लास्ट मेट। तो इट्स बीन अप एंड डाउन, आई बीन सिक ऑन एंड ऑफ। और ये जो ऑडियंस है हमारी मुझे बहुत बिजी रख रही है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। और पॉडकास्ट भी आपके बहुत काफी सारे आ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है सबको देख के। और आप ये जो कर रहे हो ना, टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिला के सिंक्रोनाइजेशन, वो बहुत बेस्ट है। और वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर आप टेक्निकल को अगर आप जोड़ते हो तो अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल सकता है। ये जो मैंने एक्चुअली किया है, जो मुझे लग रहा है मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, और मैं वीकली टेक्निकल्स प्रेजेंट करती हूँ। तो मिश्रा जी जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट है। तो मैंने सोचा अगर हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो पूरा पिक्चर क्यों ना देखे। दोनों रिव्यू हो जाएंगे ना श्रुति बेन। एस्ट्रोलॉजी का भी टेस्टिंग हो जाएगा और इनका भी टेस्टिंग हो जाएगा। मैं ना नाम नहीं लेना चाहिए, दो तीन ऐसी जो बड़ी कमोडिटी चैनल्स है उसको फॉलो करता हूँ। तो उसके अंदर वो लोग कैसे कहे, सवेरे कुछ कहते हैं और शाम तक अगर वो नीचे गई ना तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सीधा कॉल कर, मजा आ जाता है। बेनिफिट क्या होता है टेक्निकल का श्रुति में? टेक्निकल आपको बॉटम भी देता है और ट्रेंड भी देता है, दोनों देता है। वो अप भी देता है, डाउन भी देता है। तो वो सेफर साइड है कि इसके नीचे गया तो भाई गई भैंस पानी में। बात सही कही, लेकिन आई नोटिस्ड समथिंग। मैंने जो टेक्निकल किए थे लास्ट वीक के वाज वेरी एक्यूरेट। जो एक्यूरेट है उनका तो श्रुति में सही बात है ना, एक्यूरेसी तो है, तभी तो सब फॉलो कर रहे हैं ना। और क्या क्या वो मिक्स कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है ना। टेक्निकल में जिनका एक्सपीरियंस क्या है, कैसे क्या देख रहे हैं, तो वो भी मैटर करता है। और सॉफ्टली कहते हैं ये लोग, तो वो तो है, तभी तो चल रहा है। वरना तो थोड़ी कोई कोर्स लेगा टेक्निकल का, इतना थोड़ी इंपॉर्टेंस रहता। नहीं, बात सही कही। अच्छा, हम आज वी शुड गो ऑन अ मेन टॉपिक। हम आज निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सितंबर का ओवरऑल लुक कैसा रहेगा चिंतन जी? ओवरऑल इसका रेप्लिका रहेगा अगस्त का। बुल टू बेर, बेरिश साइड ज्यादा है। मंथ एंड में आपको ज्यादा बेरिश दिखेगा। वैसा मंथ एंड में यहाँ पे बेरिश रहेगा, थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ बाउंस बैक आया तो ठीक है, वरना बेरिश साइड ज्यादा रहेगा ये सितंबर का महीना। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं कि सितंबर में आप हमें 3 सेक्टर्स बताइए जो अच्छा करेंगे, और 3 सेक्टर्स बताइए जो अच्छा नहीं करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे मुझे? सितंबर महीने में आपको ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल के अंदर वो कंटिन्यूटी रहेगा सेक्टर, जो ये बनाते हैं ना, कमर्शियल कमर्शियल व्हीकल। मैं जब ऑटोमोबाइल की बात करता हूँ, जो कमर्शियल वाले हैं उनके अंदर अच्छा रहेगा। और बैंकिंग सेक्टर बीच बीच में बाउंस देने वाला है। एनबीएफसी, श्रुतिबेन हम भूल गए थे अगस्त महीने का। एनबीएफसी एनबीएफसी अच्छे रहेंगे। एनबीएफसी के ऊपर फोकस करें। बैंकिंग के अंदर फार्मा तो है ही है, मंगल कर्क राशि के आएंगे, उसके बाद फार्मा के अंदर भी आपको ठीक ठाक, फार्मा और हेल्थ केयर के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर मेरी बात मानो, और मंदी तो सारी मंदी करने वाले हैं, यानी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। मैं जो हर बार कह रहा था 29 जुलाई के बाद आप करना, अभी भी मैं मेरे वर्ड्स पे हूँ। और वो टाइम पे आपको ध्यान में शुगर सेक्टर का आता श्रुतिबेन, हमारे अगर व्यूअर्स ने देखा रहेगा तो शुगर सेक्टर के अंदर श्रुतिबेन ये 20% का इंक्रीमेंट आया है लास्ट ओवरऑल यही महीने में। तो आपने 20 टका कमा लिया है। मैंने कमाया, मैंने जो मेरी क्षमता के हिसाब से मैंने कमा लिए 20%। लेकिन मेरी क्षमता क्या है, ये सुदामा है। सुदामा का पवे से करता है जो राइस फ्लेक्स है, तो राइस फ्लेक्स के बराबरी का काम होता है अपना। नहीं, बस थोड़ा तो कमाना चाहिए, वरना मजा नहीं आता। हाँ वो, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ तो गम रहता है जीवन में, वरना सारी खुशियां ऐसे पचती नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देते हैं। अपना अगस्त का कॉल था पावर सेक्टर का, पावर सेक्टर बड़ा नहीं, नीचे गया है। डिफेंस सेक्टर मस्त गया अगस्त महीना, आपने चेक किया तो ये सारे अच्छे भी गए। अब टाइम है सब लोग को, मैं कह रहा हूँ ये दो चार जो है एनबीएफसी, बैंकिंग, शुगर, आईटी। आईटी के अंदर भी श्रुतिबिन आपको एक मौका दे सकता है शायद। बाइंग नहीं है ये, सेल। अच्छा, जो अच्छा कर रहा है इसका मतलब बेचना है भैया, रखना नहीं है। कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुक हो सकता है। बाकी ओवरऑल सेक्टर्स के अंदर डाउन है श्रुतिबिन सितंबर महीना। पैसे जमा करके रखिए, फिर सही टाइम पे हम बताएंगे सितंबर एंड के बाद में क्या मार्केट जा रही है। एंड में कुछ 1-2 तारीख थोड़ी टग ऑफ वॉर जैसी है, लास्ट की जो एंड की जो वीक है टग ऑफ वॉर जैसी है। वहां पे जैसे अभी कैसा श्रुतिबिन, अगस्त महीने के अंदर देखिए, हमने ग्रहण के बाद 12 तारीख तक अच्छा कहा था, तो अगस्त फर्स्ट वीक में ये एकदम शूटअप 1000 पॉइंट ऊपर आ गया। यानी ये बुल और बेर का चक्कर अब वहां से नहीं ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे आ रहा है। दैट इज गुड, आई थिंक दैट इज गुड। दैट इज गुड। एंड मैं वही बोल रहा था ना कि जो सब फॉल कर रहे हैं 70%, 80% में, बोला इतना फॉल नहीं आएगा, फॉल आएगा, इतना नहीं है। वो भी 3 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगस्त महीने के अपने पॉडकास्ट में हमने कहा था। तो वो वहां पे जो सूर्य ग्रहण के बाद देखो मार्केट के अंदर
एकदम बैठा हुआ ही है, जैसे ग्रहण समाप्त होगा एक अच्छा बाउंस बैक देगा। Okay, so let us have a look at the sectors. हम sectors की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में आपकी सोच क्या है सितंबर के लिए? हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है और पीएसयू इंडस्ट्रीज जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं, उसकी सोच आपकी क्या है सितंबर के लिए? शुद्ध सितंबर के लिए सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में जाएगा, गुरु के साथ मंगल मिलने वाला है, तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, राइट? क्योंकि ये पूरे जो सीजन है, ये जो डाउनफॉल का सीजन है, उसमें संभाल के बैंकिंग सेक्टर ही रखने वाला है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर भी एक अच्छा खासा फॉल सितंबर महीने में दे सकता है। ओके, एंड आईटी सेक्टर अभी भी थोड़ा प्रेशर में है। एआई आईटी में हमने बहुत कुछ देखा, टाटा का हुआ वगैरह, तो सितंबर में अच्छा रहेगा मंथ जनरली? आईटी सेक्टर के अंदर आपको अच्छा देखने को मिलेगा, तो दैट इज गुड इनफ कि आप उसके अंदर रहते हो, लेकिन आईटी सेक्टर ओवरऑल में पहले ही कहा है कि उतना कोई पॉजिटिविटी न आ समझे। हाँ, सितंबर महीने के अंदर इंक्रीज आपको थोड़ा देखने को मिल सकता है आईटी के अंदर। एआई इंडिया में अभी तक तो लॉन्च ही नहीं है, और ये इंटरनेशनल लॉन्च है, तो वहां पे आपको तो गड़बड़ियां देखना चालू मिल जाएगी आपको ये मंथ से। उस वहां पे इंटरनेशनली अगर बात करें, नास्डैक वगैरह में भी फॉरेन के जो कंट्रीज है, वहां पे कुछ गड़बड़ियां देखने को मिल सकती है। जो एआई बबल जो बोल रहे हैं हम लोग, बबल नहीं है, वो प्राइसिंग के बेस पे है वैसा। ओके, तो फार्मा आपने कहा इज गोइंग टू बी गुड ओवरऑल, तो फार्मा इज इट जस्ट गोइंग टू बी अ कंसोलिडेशन या इट्स जस्ट गोइंग टू बी गोइंग अलोंग? मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि फार्मा इज जस्ट गोइंग टू स्टे नॉर्मल, फार्मा में इतना ग्रोथ नहीं होगा, लोग बोल रहे हैं। पृथ्वी फार्मा में ग्रोथ नहीं, फार्मा है ना स्टेडी इंडस्ट्रीज है, और हेल्थ केयर जो है, फार्मा के बाहर अगर आता है तो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर फोकस करना जरूरी है। फार्मा स्टडी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। यूएस ट्राई कर रहा है अपने वहां पे फार्मा इंडस्ट्री को डेवलप करना। आगे चल के अगर आप लोग पॉडकास्ट के अंदर एक चीज आपसे क्लियर करूं, आगे चल के यूएस अभी जो डाउन टाइम चल रहा है, यूएस अपने करीबन 2 महीने के अंदर प्रिंट कर सकता है नोट्स। वो चीज का नियम मैंने मेरी चैनल पे भी बताया था 1895 में। अभी का जो ग्रहण आया है ना श्रुति बेन, वो 1895 से कंफर्म करिए आप। सेम पोजीशन थी प्लैनेट्स की, सब प्लैनेट्स नहीं, गुरु और केतु साथ में थे, और यही जो बेस में है ग्रहण का, तो वो टेक्निकल बात है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो क्या है, ऐसे जब भी ये मंगल जो है वो फार्मा का कारक है, कर्क राशि में आएगा। कर्क राशि में मंगल डेबिलिटेड होगा, लेकिन गुरु से मिलेगा। गुरु यहाँ पे उसका डेबिलेशन कैंसिल करेगा। गुरु का ये एक्सल्टेड राशि है, यानी गुरु का ये उच्च का राशि है, मंगल का नीच का राशि है, लेकिन मंगल कुछ दिन के लिए यहाँ पे नेगेटिव देगा, लेकिन ज्यादा नेगेटिव नहीं देगा, क्योंकि गुरु उसको उच्च का करेगा, यानी उसको उठाएगा, भाई तू मत कर पंगा। फार्मा सेक्टर जो है ना, वो हर बार आपको स्टेबल ग्रोथ देगा, यानी उसके अंदर बढ़ोतरी तो है ही है, यानी वो आंख बंद करके ले लो श्रुति पे। अब जो यूएस का, ये मैं यहां तक क्यों गया था, क्योंकि यूएस का जो प्लान क्या है, आगे चल के एआई डेवलप करके मिनिमम आदमी में एक फार्मा इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है। आप रेयर अर्थ को ले लो, रेयर अर्थ के बाद अगर कोई कमोडिटी एनर्जी सेक्टर है और रेयर अर्थ है, ये 2-4 सेक्टर के अंदर फार्मा आ जाता है, तो फार्मा का इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन यूएस का फ्यूचर प्लान वो अभी से डाल रहा है। जी, अब हम डिफेंस की बात करते हैं। आपने बोला डिफेंस डिड रियली वेल इन अगस्त, तो सितंबर में क्या ये कंटिन्यू रहेगा? इतना नहीं रहेगा, डिफेंस मंगल नीच का हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा डिफेंस। हाँ, तो वो वहां पे ना कंसोलिडेशन फॉर्म में रहेगा। मंगल शनि से त्रिकोण कर रहा है, वो चीज नहीं भूलनी चाहिए। गुरु से तो मिल रहा है, शनि से त्रिकोण में रहेगा, तो उतना कंसोलिडेट नहीं होगा, डिफेंस स्टेबल में मिलेगा आपको। जी, अब ऑटो सेक्टर आपने कहा, वेल ऑटो तो जनरली अगस्त में कम लेते हैं लोग, सो दैट वुड हैव बीन अ डाउनसाइड ऑफ इट इन अगस्त, सो सितंबर इज लुकिंग गुड। हाँ, ऑटो सेक्टर की जब बात करते हैं श्रुति बेन, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, और एक होता है जो होम यूज। इंडिया में लॉजिकली आप जो भी समझो, लेकिन मैं पहले से इसको क्यों डिराइव कर रहा था कि जुपिटर का कर्क राशि में आना, कर्क राशि और उसके ऊपर दूसरे प्लैनेट का जो इफेक्ट है, वो बेस पे मैं ऑटो सेक्टर के अंदर छोटे व्हीकल्स के लिए नेगेटिव हूं। अभी भी छोटे व्हीकल्स के लिए नेगेटिव हूं, लेकिन साथ में आने वाले दिनों में क्या है श्रुति बेन, दिवाली, नवरात्रि और दिवाली हाईएस्ट बाइंग वो टाइम पे होती है, राइट? तो यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक वगैरह जो है, उसके अंदर आपको अच्छी खासी बूस्टिंग मिल सकती है। ये लॉजिकल मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ये साथ में
ये दे रहा हूं कि मंगल का कर्क राशि में आना यहाँ पे इसको आगे चल के बूस्ट करेगा। सो नाउ लेट्स लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, तो उसका थोड़ा बता दीजिए। शनि मंगल त्रिकोण में है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, यानी वो जो इंडस्ट्रीज है वो थोड़ी स्टेबल रहेगी। ये बबल यहाँ पे फूटने के चांसेस है ये हाउसिंग में, कुछ ना कुछ स्कैंडल्स बाहर आएंगे। मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है, जो सिक्रेसी का राशि का स्वामी है, जो कर्क राशि में आएगा, तो वहां पे कोई ना कोई ऐसी सिक्रेसी हाउसिंग के रिलेटेड बाहर आ सकती है। बहुत सारी सिक्रेसी बाहर आएगी, उसमें से हाउसिंग के रिलेटेड है। ये टाइम में आगे जाके मंगल फिर केतु से मिलेंगे तो आतंकवादी हमले वगैरह भी भारत में हो सकते हैं, तो ये चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जब कभी केतु मंगल साथ में होते हैं, मंगल राहु होते हैं, मंगल प्लूटो होता है साथ में, तो ये कहीं ना कुछ पड़ोसियों के साथ में पंगा, क्योंकि कर्क राशि थर्ड हाउस की राशि है भारत की कुंडली में, वृषभ लग्न से, तो पड़ोसी से पंगा वगैरह सब जो भी है तो वो बेस है। और दूसरा हाउसिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव इसके लिए हूँ, गुरु शनि के एंगल से बाहर निकल चुका है, अब मंगल आ रहा है, तो यहाँ पे हमको मंगल और शनि का त्रिकोण बनेगा। तो ये त्रिकोण हाउसिंग सेक्टर के लिए ओवरऑल ऐसे देखेंगे तो मैं जब निफ्टी के लिए बात करूंगा तो मैं बोलूंगा निफ्टी को ये संभाल के रख रहा है, तो हाउसिंग सेक्टर के लिए ये संभाल के रखेगा। लेकिन दूसरे जो ग्रह कन्या राशि का बुध जाने वाला है, बुध जो है सिंह से कन्या राशि और फिर तुला राशि, एक ही महीने में बुध काफी ट्रैवल करने वाला है। मंथ एंड स्टार्ट करे, मंथ की स्टार्टिंग में मर्क्यूरी रहेगा सिंह राशि का, उसके बाद कन्या राशि क्रॉस करके 30 सितंबर के आसपास तुला राशि में जाएगा। तो ये जो सारी सीक्वेंस जाएगी ना श्रुति में, ये इसके साथ में ये भी है, मंगल की दृष्टि में आएगा तुला राशि के अंदर जब आएगा तो वहां पे कुछ गड़बड़ी कराएगा। अच्छा, तो अब हम मेटल सेक्टर देखते हैं। बेस मेटल्स की बात कर रही हूँ, सितंबर में कैसा रहेगा? जिंक एंड एल्यूमिनियम तो बेस मेटल्स जो होते हैं, दे आर डूइंग रियली वेल। स्टील के लिए ये अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल से त्रिकोण में आ रहा है। देखो केंद्र में, लास्ट ऑडियो में भी हमने कहा था ना, मेटल में केंद्र में था, मंगल शनि केंद्र में थे तो मेटल्स को गिरने नहीं दिया। अभी भी वही पोजीशन है, त्रिकोण में, वो उससे स्ट्रांग है, तो मेटल्स तो बढ़ेंगे। स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर आपको डिमांड कम होने की बात भी यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर मूवमेंट, स्टील का सीमेंट इंडस्ट्री भी देख लो, श्रुति में चेक कर ले ऑडियंस, भारतीय ऑडियंस सीमेंट इंडस्ट्री को। लेकिन ओवरऑल डाउन होने की वजह से एक बड़ा डाउनफॉल 13 से लेके 18 तारीख के बीच में दिखेगा। ये रहा मेरा फेवरेट सेक्टर, पावर और एनर्जी। और इस महीने में पावर और एनर्जी जो अगस्त में है कुछ भी नहीं किया, तो सितंबर में कैसा रहेगा? सितंबर में ये बड़ा डिजास्टर हुआ अपना, वरना मेरा प्रेडिक्शन फेल जाता नहीं है ना। ये पावर सेक्टर का मैंने देखा, पावर सेक्टर ये थोड़ा डाउन गया था। रीजन यानी कैलकुलेटिंग मिस्टेक्स होते रहती है। ये पावर सेक्टर ओवरऑल स्टेबल रहेगा। सिंह राशि का है सूर्य, वहां पे केतु से मिलेगा तो वो टाइम पे थोड़ा बूस्टिंग मिलेगा पावर सेक्टर में। ये एक कंसोलिडेटेड टाइम है पावर सेक्टर का, आगे जाके वो बूस्ट होगा। और ये गिरा भी क्यों है, तो शुक्र नीच का चल रहा था। शुक्र जो है कन्या राशि का था। जब कभी शुक्र कन्या राशि का आता है, फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से पावर सेक्टर से लेके सबको दिक्कतें आती है। So now on that note, we have finished our Nifty podcast today. So Chintan जी, I want to thank you कि आप चैनल पे आए हैं, हमने सितंबर का आउटलुक भी दिया है लोगों को। So it has been wonderful to have you back. श्योर बेट, जाते जाते फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर बुल है, सेकेंड वीक में बेयर रहेगा, थर्ड वीक में थोड़ा बुल आके फिर बेयर, 13 to 18 में बड़ा बेयर फॉल है, वो एक ध्यान रखे। बाकी ओवरऑल बेरिश साइड ज्यादा रहेगा मार्केट, जैसे अगस्त में रहा था कि नीचे गिर भी नहीं रहा है, मार भी नहीं रहा है, नहीं उठा भी रहा है, तो वही टाइप का कंसोलिडेशन है। लेकिन यहाँ पे बेरिश साइड ज्यादा रहेगा, तो ऑडियंस ध्यान रखे। अक्टूबर का क्या रहेगा उसके लिए जुड़े रहिए, एक बड़ा राज है अक्टूबर का जो हम लोग अक्टूबर के पॉडकास्ट में करेंगे। फिर देखते हैं, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच श्रुति बेन, आप मुझे अवसर देते हो यहाँ पे कि मैं अपनी बातें रख सकता हूँ। सही गलत तो ठीक हो, शुगर सेक्टर और फायदा हो ही रहा है। शुगर सेक्टर में जनवरी से चिल्ला रहा हूँ, किसका ध्यान नहीं था श्रुति भाई? जिंक के ऊपर किसका ध्यान नहीं था? जिंक भी अपने वजह से सबका ध्यान जाना चालू किया, डबल किया है, डबल। तो ये साल का सेक्टर ही जिंक हुआ। Amazing. Right? All right, on that note, Chintan ji, thank you so much. We must close the podcast and we'll chat we're going to record our gold and silver भी कर रहे हैं, तो हम तब मिलते हैं। चलिए श्रुति बेन, थैंक यू वेरी मच। आप ध्यान रखिए आपके हेल्थ का, आप बोल नहीं पाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, वैसा हो जाएगा श्रुति बेन, तो प्लीज टेक केयर। I will. Thank you, sir. थैंक यू विंदर्स।